प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से हम अपने जो नॉलेज को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पुरस्कारों के बारे में। तो पहला प्रश्न है, वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार यह दिया गया है जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी जो UNWFP को मिला है, जो कोविड-19 की इस दौर में, कोविड-19 के इस क्राइसिस में जो भूख है, यानी कि जो जीरो हंगर के लिए, यानी इसने भूख समाप्त करने के लिए जो भी अपने प्रयास किए, उसके लिए 2020 का शांति का नोबेल दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि शांति का नोबेल एकमात्र ऐसा नोबेल पुरस्कार है जो कि केवल और केवल ओस्लो में दिया जाता है, जो कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। वर्ष 2020 का शांति का नोबेल यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है और इस यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना 1961 में की गई थी और इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया है? तो इसका आंसर है जीनोम एडिटिंग के लिए। जीनोम एडिटिंग के लिए जो इमैनुअल कारपेंटियर और जो जेनिफर डुडना है, इन दोनों को, दोनों ही महिलाएं हैं, इन दोनों को संयुक्त रूप से जो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2020 में मिला है, जीनोम एडिटिंग। इन्होंने क्रिस्पर तकनीक या फिर Cas9 तकनीक की खोज की है। Cas9 तकनीक की खोज के कारण इनको 2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल दिया गया है। अगला प्रश्न, नोबेल शांति पुरस्कार किस स्थान पर प्रदान किए जाते हैं? तो नोबेल का शांति पुरस्कार अभी हमने जाना है कि ओस्लो में दिए जाते हैं नोबेल के शांति जो पुरस्कार हैं, जबकि शांति के अलावा जो अन्य 5 क्षेत्र हैं उनके जो नोबेल शांति पुरस्कार वह प्रदान किए जाते हैं स्टॉकहोम में। कहाँ पर? स्टॉकहोम में, जो कि स्वीडन की राजधानी है। किसकी राजधानी? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। वहाँ पर कौन से दो नोबेल पुरस्कार, जबकि नोबेल का शांति का पुरस्कार वो दिया जाता है ओस्लो में, जो कि किसकी राजधानी है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। और ये कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रोहित शर्मा को, रानी रामपाल को, मरियप्पन थंगावेलु को, तो उपयुक्त सभी को मिला है। रोहित शर्मा को ये जो चौथे क्रिकेटर हैं जिनको यह दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। पहले सचिन तेंदुलकर, दूसरे महेंद्र सिंह धोनी, तीसरे विराट कोहली, तो चौथे वर्ष 2020 का कौन? रोहित शर्मा। तो ये चौथे क्रिकेटर हो गए जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। और ये कब प्रदान किए जाते हैं? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को क्यों प्रदान किए जाते हैं? क्योंकि इसी दिन हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन जो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस आता है, इसलिए खेल दिवस के हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्रदान करते हैं, जो कि खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और रोहित शर्मा को भी दिया गया है, रानी रामपाल को दिया गया जो कि हॉकी से संबंधित है, जबकि मरियप्पन थंगावेलु एक पैरा एथलीट है। और इसी के अलावा विनेश फोगाट और जो मनिका बत्रा, इन दोनों को भी, यानी 5 व्यक्तियों को, मनिका बत्रा, मरियप्पन थंगावेलु, रानी रामपाल, रोहित शर्मा और विनेश फोगाट, इन 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न, दिलीप सरदेसाई पुरस्कार किस क्रिकेटर को दिया गया है? दिलीप सरदेसाई जो पुरस्कार है यह जसप्रीत बुमराह को प्रदान किया गया है। दिलीप सरदेसाई क्रिकेटर हैं, उनकी याद में प्रदान किया जाता है जसप्रीत बुमराह को। और रोहित शर्मा को हमने देख लिया, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और विराट कोहली को, इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है जो कि 2018 का था। और दीपक चाहर, ये भी हमारे राजस्थान के बॉलर हैं एक। और शशि थरूर को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 किस भाषा के लिए मिला है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार शशि थरूर को, तो पहला तो शशि थरूर को साहित्य अकादमी 2019 का जो पुरस्कार मिला है, तो ये इसका पता हमें चलेगा इस प्रश्न से कि साहित्य अकादमी का जो 2019 का नोबेल मिला है शशि थरूर को मिला है। लेकिन इनको किस भाषा के लिए मिला है? उनको मिला है अंग्रेजी भाषा के लिए। उनकी कृति है एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए, उसके लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 कौन से क्रम का है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 है, ये 55वां था। कौन से क्रम का था? 55वां था। और ये केरल के कवि हैं अकितम अच्युतम नंबूदरी को, जो अकितम अच्युतम नंबूदरी, उनको दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 का। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड किसे दिया गया है?
तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2000 ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया है। ग्रेटा थनबर्ग जो कि स्वीडन के एक पर्यावरण कार्यकर्ता है, और भारत की ग्रेटा के नाम से लिसिप्रिया कंगुजम जो कि मणिपुर की है, और मलाला यूसुफजई एकमात्र यानी सबसे कम उम्र की जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और प्रीति पटेल ये इंग्लैंड में क्या है, भारतीय मूल की एक वहाँ पर जो गृह मंत्री है। और हमारा जो अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, इनकी साहित्य रचना गीतांजलि के लिए। तो पहले भारतीय जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला था वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। और हमारा जो अंतिम प्रश्न है लास्ट, जो ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड नरेंद्र मोदी को किस संस्था द्वारा प्रदान किया गया था? तो ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 में यह बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो कि अमेरिका की फाउंडेशन है, इन्होंने ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड नरेंद्र मोदी को दिया गया था, क्योंकि एक वैश्विक नेतृत्व के लिए इनको यह प्रदान किया गया था। तो यूनेस्को की देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। तो इसका आंसर होगा बिल एंड मेलिंडा गेट्स। तो इस प्रश्नों के माध्यम से हमने जो भी पुरस्कार थे महत्वपूर्ण, इनसे जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं वही हमने इसमें कलेक्ट किए हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक